हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम cos a प्लस बी फॉर्मूला का डेरिवेशन देखेंगे कि इसको कैसे डेरिवेट किया जाता है। इसकी पहले वाली वीडियो में मैं sin a प्लस बी फॉर्मूला का डेरिवेशन बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना। क्योंकि हमको आगे पढ़ना है एक्सरसाइज 1C.5 नवबोध बुक से। देखो NCERT हो या CBSE हो या CG बोर्ड वाले हो, सारे इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर क्लास 11th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। है क्या नवबोध बुक में क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। NCERT के क्वेश्चन तो रहते ही हैं इसमें, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं cos a प्लस बी फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम एक रे लेंगे। हम एक रे लेते हैं, समझना मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक रे है OA, ये रोटेटिंग रे है। ठीक है, ये यहाँ पर है, थोड़ा सा रोटेट किया, ये कुछ एंगल से ये रोटेट किया, समझो। देखो ये कुछ एंगल रोटेट किया और रोटेट करके पहुँचा, रोटेट करके पहुँचा यहाँ पहुँचा। अब देखो ये OA लाइन है, रे बोल रहे हैं इसको, और ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट करते करते यहाँ पहुँचा, कुछ एंगल से रोटेट किया, ये वो एंगल है A एंगल से रोटेट किया। ठीक है, इसको OB ले लेते हैं। रे सेम ही है, ये रे यहाँ था, अब यहाँ आ गया, इसलिए इसको OB बोल रहे हैं हम। कुछ एंगल से रोटेट किया और यहाँ पहुँचा। अब ये कुछ एंगल और रोटेट किया। ठीक है, ये कुछ एंगल और रोटेट किया, समथिंग ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। इसको हम लोग बोल रहे हैं OC। क्या बोल रहे हैं? OC। कितना एंगल रोटेट किया? तो एंगल B रोटेट किया। कुछ नहीं, हम क्या किए, एक रे लिए OA, ये रोटेटिंग रे है। ठीक है, रोटेट करते करते पहुँचा यहाँ, कितना एंगल रोटेट किया? एंगल A रोटेट किया। ठीक है, फिर यहाँ से फर्दर ये क्या किया, रोटेट किया, और एंगल B कितना रोटेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल B रोटेट किया। अगर मैं कंप्लीट बोलूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना रोटेट किया, ये A प्लस बी, हम एंगल कितना लेंगे, A प्लस बी। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो आगे क्या है, ये क्या है। ठीक है, अब देखो इस OC लाइन में मैं एक पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर कर रहा हूँ। ये क्या है, हमारे पास एक पॉइंट P है। ठीक है, अब इस P पॉइंट से हम OA में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, समझते चलना। ठीक है, क्या किए हम, OC में एक पॉइंट P ले लिए। अब इस P पॉइंट से OA में हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं PM, इसको हम PM बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस P पॉइंट से ही OB में भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको मैं बोल देता हूँ, ये PM हो गया, तो इसको हम लोग PN ले लेते हैं। समझ में आया बात? कुछ नहीं किए, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हमारे पास एक रोटेटिंग रे है OA, ये रोटेट करते करते पहुँचा यहाँ पे, कितना एंगल रोटेट किया, A रोटेट किया। फिर फर्दर ये रोटेट करते करते कहाँ पहुँचा, यहाँ, कितना रोटेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल B रोटेट किया। ठीक है, बात समझ में आई? अब उसके बाद हम क्या किए, इस OC लाइन में हम एक पॉइंट P कंसीडर किए, कहीं पर भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर किए, इस पॉइंट P से OA में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, PM। सिमिलरली इस पॉइंट P से OB में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्या किए, PN। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये पॉइंट N है, यहाँ से इस PM में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस N पॉइंट से मैं इस PM में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं NR ले लेते हैं, NR। और इस N पॉइंट से इस OA में भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा NQ ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखो OC लाइन में एक पॉइंट P कंसीडर किए हम, इस P पॉइंट से OA में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और उसके बाद OB में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक है, हमारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास पॉइंट N आ गया, N से इस PM में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैं,
एन आर, और इस पॉइंट एन से क्यू ओ ए में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन क्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। देखो हमको दिख रहा है कि ये जो आर एन लाइन है ये एम क्यू के पैरेलल दिख रहा है। हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि जो आर एन लाइन है ये किसके पैरेलल है, एम क्यू के पैरेलल दिख रहा है। वैसे ही आर एम जो है वो किसके पैरेलल दिख रहा है, एन क्यू के दिख रहा है। अगर आर एन एम क्यू के पैरेलल है, आर एम एन क्यू के पैरेलल है, तो ये एक रेक्टेंगल नहीं हुआ, रेक्टेंगल हुआ ना। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आर एन क्यू एम इज रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है इसका मतलब ये आपस में इक्वल भी होंगे, आर एन इक्वल टू एम क्यू और आर एम इक्वल टू एन क्यू। समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर हुआ बात? ठीक है, हमको ये दिख रहा था कि आर एन जो है एम क्यू के पैरेलल है, आर एम जो है एन क्यू के पैरेलल है, तो ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल नहीं हुआ। अगर ये रेक्टेंगल है तो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होगा। ठीक है, अब देखो एक बात, अब ध्यान से समझना। देखो ये लाइन आर एन लाइन एम क्यू के पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ ओ ए के पैरेलल भी तो है कि नहीं? देखो ये आर एन लाइन एम क्यू के पैरेलल है, ठीक है, ओ ए के भी तो पैरेलल है। देखना आर एन पैरेलल टू ओ ए एंड ओ बी इज ट्रांसवर्सल। ओ बी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा ना, ये एंगल ए होगा ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं ना इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल आर एन ओ इक्वल टू ए। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ ये वाले ट्रायंगल ले रहे हैं। ये ट्रायंगल में देखो हमको पता चल गया कि इतना है एंगल ए, टोटल कितना था 90 डिग्री, टोटल कितना था, ये एंगल कितना था, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ना, तो हम जान रहे हैं कि ये टोटल कितना है 90 डिग्री, इतना है ए, तो बचा हुआ कितना होगा, ये 90 माइनस ए होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। समझ रहे हो बात को? टोटल है 90, इतना है ए, तो 90 माइनस ए होगा ना ये। अब देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल पी आर एन, यहाँ हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो हम लगा रहे हैं, हम ले रहे हैं, सबसे पहले तो ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल पी आर एन, यहाँ हम लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमको ये वाला एंगल जानना है। तो देखो ये 90 है, तो मैं लिख रहा हूँ 90 प्लस 90 माइनस ए प्लस एंगल आर पी एन इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। ठीक है, देखो 90 प्लस 90 कितना होगा, 180, इधर कितना है 180, तो 180 और ये कटा, अब माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो एंगल आर पी एन इक्वल टू क्या हुआ, ए। मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ, एंगल ए हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ? स्टेप बाय स्टेप चले हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, पी ओ एम। यहाँ लगा रहे हैं हम लोग कॉस थीटा। क्या लगा रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा। देखो हम लगा रहे हैं इन ट्रायंगल पी ओ एम, हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी ओ एम, यहाँ लगा रहे हैं हम कॉस थीटा, मतलब कॉस ए प्लस बी, पूरा टोटल थीटा है तो कितना है, ए प्लस बी है ना, मैं टोटल एंगल को ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, हम जान रहे हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है हमारा, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो बेस है ओ एम, बेस क्या है ओ एम, अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना है ओ पी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को बताते चल रहा हूँ मैं। अब देखो ओ एम, मैं एक काम करता हूँ, मैं ओ एम को ऐसा लिख देता हूँ ओ क्यू माइनस एम क्यू। देखो ओ एम है हमारे पास, ये ओ एम है, मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ ओ क्यू माइनस एम क्यू, आखिर यही आएगा कि नहीं आएगा।
तो मैं इसको लिख रहा हूँ ओ क्यू माइनस एम क्यू, ओ क्यू माइनस एम क्यू लिख सकते हैं, देख लो एक बार, लिख सकते हैं कि नहीं, गलत तो नहीं है ना। देखो ओ क्यू माइनस एम क्यू, टोटल में इतने में मैं इतना माइनस कर दिया तो इतना ही बचेगा ना, वही है। ठीक, अब मैं एम क्यू को आर एन भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जान रहे हैं कहाँ गया एम क्यू इक्वल टू आर एन, ये बात जान रहे हैं हम। अगर ये रेक्टेंगल है तो एम क्यू इक्वल टू आर एन लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ ना, यहाँ मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। देखो ओ क्यू माइनस एम क्यू की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ आर एन, ठीक है, अपॉन ओ पी, समझते चलो। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, दूसरा पेज ले लें क्या, क्योंकि फिगर दिखना ज़रूरी है। हम दूसरा पेज ले लेते हैं, रुक जाओ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हम क्या किए, एम क्यू की जगह आर एन सब्सटीट्यूट किए, ठीक है। अब देखो फिगर यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखना ना, अब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूँ, तो ये हो गया ओ क्यू अपॉन ओ पी माइनस आर एन अपॉन ओ पी। अब यहाँ पर बात ध्यान से समझना, देखो ये हो रहा है ओ क्यू कहाँ पर है देख लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा ओ क्यू, ठीक है। अपॉन में है ओ पी, कहाँ है ओ पी, यहाँ है। देखो ये है ओ क्यू और ये है ओ पी। अब देखो ये कोई मतलब नहीं बन रहा है ओ क्यू अपॉन ओ पी, चलो ये तो बेस हो गया, ये तो बेस हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये बेस हो गया, अब ये तो दूसरे ट्रायंगल का हिस्सा हो गया ना। देखो ये कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर एन से रिप्लेस कर रहा हूँ, ओ एन से रिप्लेस कर रहा हूँ, सॉरी। देखो मैं ओ क्यू अपॉन ओ एन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मतलब बन जाएगा, ये हो जाएगा अगर मैं एज अ एंगल ए रिफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। देखो मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर समझाऊंगा। देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। ओ क्यू है हमारे पास, अपॉन देखो ओ पी है, मैं क्या कर रहा हूँ, ओ एन से रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ ओ एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओ एन से डिवाइड भी कर रहा हूँ। ओ एन से मल्टीप्लाई आखिर कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही हो जाएगा। और यहाँ जो ओ पी है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लिखा हूँ, समझ रहे हो बात को, क्यों ऐसा लिखा हूं इसको भी समझा रहा हूं। देखो ये बन रहा है ओ क्यू अपॉन ओ एन, ओ क्यू क्या है, ये ओ क्यू है और ओ एन है, एंगल ए एज अ एंगल ए कंसीडर करके मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा इंटू ओ एन अपॉन ओ पी। अब देखो ओ एन अपॉन ओ पी, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कॉस बीटा हो जाएगा, समझ गए। अब देखो माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, मैं नीचे ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि हमको फिगर देखना ज़रूरी है, माइनस। अब देखो हमारे पास है आर एन, आर एन अपॉन ओ पी, कहाँ है आर एन, ये आर एन है, आर एन और अपॉन में है देखो ओ पी, ओ पी ये कोई मतलब बन रहा है क्या, आर एन अपॉन ओ पी। तो हम एक काम करते हैं, देखो एज अ एंगल ये वाला ट्रायंगल देखें तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ आर एन अपॉन ओ पी है ना, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं पी एन से, पी एन से। देखो मैं लिख रहा हूं उसके बाद समझाता हूं, आर एन अपॉन पी एन इंटू यहाँ पी एन लिखता हूं और अपॉन में है ओ पी। अब समझना ध्यान से, हम लोग आर एन अपॉन पी एन किए, क्यों किए इसके बाद बारे में बात करते हैं। देखो आर एन अपॉन पी एन मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है, मतलब साइन ए बन रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें पी एन अपॉन ओ पी, पी एन अपॉन ओ पी, कहाँ गया ओ पी ये वाला, तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे हम, तो ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो रहा है। देखो अभी मैं लिखता हूँ, समझना ध्यान से, हाँ ये देखो, अब आगे देखो ओ क्यू अपॉन ओ एन, देखो ओ क्यू अपॉन ओ एन, तो ये वाले ट्रायंगल में ये हो गया बेस, ये हो गया बेस और ओ एन क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए इंटू ओ एन अपॉन ओ पी, ओ एन का है हमारा, ओ एन अपॉन ओ पी, तो ये भी बन रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ इस बार एंगल है बी, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉस बीटा, लिख सकता हूँ माइनस आर एन अपॉन पी एन, कहाँ है हमारा आर एन अपॉन पी एन, तो ये हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो रहा है साइन ए, हो रहा है, ये हो गया साइन ए इंटू पी एन अपॉन ओ पी, तो पी एन अपॉन ओ पी,
तो ये हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बनेगा साइन बीटा, साइन बीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। हम लेके क्या चले थे कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि समझने में परेशानी हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस वीडियो को और मतलब एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और देखना, मैं मानता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया ना फिर ये भूलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।